नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हम शिवसेना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शिवसेना जिसकी स्थापना महाराष्ट्र के एक कार्टूनिस्ट जिन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 19 जून 1966 ईस्वी को शिवसेना की स्थापना की थी। सेना की स्थापना मराठी अस्मिता को बचाने के लिए और साथ में हिंदुओं की अस्मिता को बचाने के लिए की गई थी। शिवसेना का ज्यादातर जो राजनीतिक प्रभाव है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, लेकिन शिवसेना भारत के कई राज्यों में सक्रिय तौर पर राजनीतिक रूप में भूमिका निभाती है। शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाई और आज भी हिंदुत्व मुद्दे पर वो कायम रहती है। शिवसेना ने अपना पहला चुनाव 1971 में लड़ा था, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली थी। 1989 की लोकसभा चुनाव में शिवसेना को पहली बार सफलता मिली और शिवसेना का सांसद चुनकर संसद पहुंचा। 1990 ईस्वी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें पहली बार शिवसेना ने लड़ा था और उसके 52 विधायक चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे थे। वर्तमान में महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना के पास 56 विधायक है, जबकि लोकसभा में उसके 18 सांसद हैं और 3 राज्यसभा में भी राज्यसभा सांसद हैं। शिवसेना के 2 ऐसे नेता हुए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनमें से एक है मनोहर जोशी और दूसरे हैं नारायण राणे। नारायण राणे अब शिवसेना से अलग हो चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी पर लंबी समय से शिवसेना का कब्जा बरकरार है। वर्तमान में जिस सेना का आप विशालतम रूप देखते हैं, वास्तव में पहले वो शिवसेना ऐसी नहीं थी। शिवसेना को एक विशाल पेड़ बनाने का श्रेय बाला साहब ठाकरे को जाता है, जिन्होंने अपनी खून पसीने से इस शिवसेना को सींचने का काम किया था। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बनाने के लिए मराठी भाषा में एक अखबार की भी स्थापना की थी, जिसे सामना के नाम से जाना जाता है। बाला साहब ठाकरे को एक मुस्लिम विरोधी राजनेता के तौर पर देखा जाता है। जैसे शिवसेना पार्टी बड़ी होती गई, वैसे वैसे शिवसेना पर कई गंभीर आरोप भी लगते चले गए। बात 1992 से 1993 की है, जब मुंबई में दंगा हुआ था। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में यह कहते हुए बाला साहब ठाकरे और उस समय यानी कि 1992-93 के दौरान जो तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, उन पर गंभीर आरोप लगाया गया था कि मुंबई दंगों में शिव सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। 1992 से 1993 के दंगों के बाद बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी ने पूरी तरह से हिंदुत्व का रुख कर लिया था। उसी समय विपक्ष ने उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगने की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी थी, जिसके कारण चुनाव आयोग ने इस सिफारिश को सही मानते हुए किसी भी चुनाव में वोट देने और चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया शिवसेना को। बाला साहब ठाकरे के नफरत और डर की राजनीति करने की वजह से चुनाव आयोग ने उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध 28 जुलाई 1999 को बाला साहब ठाकरे पर लगाया था। इस प्रतिबंध के तहत बाला साहब ठाकरे न तो अपना वोट डाल सकते थे और न ही वह किसी चुनाव में चुनाव लड़ सकते थे। हालांकि आगे चलकर 2005 में चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे पर से यह प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद 2006 के बीएमसी के चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने अपना पहला वोट दिया था। बाला साहब ठाकरे अपने जीवन काल में 2 बार जेल भी जा चुके हैं। वह जेल तब गए थे जब उन्होंने 1969 ईस्वी को दक्षिण भारतीयों के खिलाफ महाराष्ट्र से बाहर निकालने के लिए अभियान छेड़ दिया था, जिसके कारण दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में हिंसा की आग भड़क गई थी और मजबूरन दक्षिण भारतीयों को महाराष्ट्र छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर हिंसक झड़प लगातार बढ़ता चला जा रहा था। हिंसा के क्रम में भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाराष्ट्र की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर शिव सैनिकों ने मोरारजी देसाई के काफिले पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसके कारण काफिले की कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा था। तत्कालीन समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बसंतराव नाईक ने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। बसंतराव नाईक ने हिंसा भड़काने के आरोप में बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। कारण से बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र की पुलिस ने
1969 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी का संदेश सुनते ही शिव सैनिक पूरी तरह से भड़क गए थे और पूरे मुंबई को उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। इस कारण पूरा मुंबई हिंसा की आग में जल रहा था। बसंत राव ने तुरंत पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था स्थापित करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस प्रशासन ने राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फायरिंग करने का आदेश जारी कर दिया। फायरिंग के दौरान 75 शिव सैनिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इस हिंसा की आग को आज तक महाराष्ट्र कभी भूल नहीं पाया है। आज जो आप लोग महाराष्ट्र के सेवा क्षेत्र में अघोषित 80% आरक्षण देखते हैं मराठियों के लिए नौकरी में, वह बाला साहब ठाकरे की ही देन है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के दबे पिछले दलितों और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके कारण महाराष्ट्र के बहुत सारे मराठी उनको भगवान की तरह पूजते हैं। उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। 90 के दशक में कुछ शिव सैनिक अराजकता की ओर जाने लगे थे और उन्होंने बिल्डर्स, व्यापारियों और प्रोफेशनल से रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था। इस घटना की सूचना जैसे ही बाला साहब ठाकरे को मिली, उन्होंने तुरंत सामने आकर अपने शिव सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी इस तरह की हरकतें करते पकड़े जाओगे, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। तब जाकर ये मामला ठंडा हुआ और इस तरह की घटनाएं बंद हुई। दिसंबर 1992 ईस्वी में भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई थी, जिसके कारण मुंबई में 1992 से 1993 के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन सांप्रदायिक दंगों के दौरान शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में भड़काऊ लेखन के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा भड़काने के आरोप में 25 जुलाई 2000 ईस्वी को बाला साहब को गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी के पीछे छगन भुजबल का हाथ बताया जाता है, ऐसा शिवसेना के नेताओं के द्वारा कहा जाता है। छगन भुजबल पहले शिवसेना के ही सदस्य हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे के साथ कुछ अनबन की वजह से 1989 में उन्होंने शिवसेना को छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। बाला साहब ठाकरे को जैसे ही गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी के आदेश को खारिज कर दिया। सन 2000 ईस्वी में महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, जिसमें छगन भुजबल राज्य के गृह मंत्री थे। महाराष्ट्र के शिव सैनिक नेताओं के मुताबिक छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश अपने राजनीतिक विद्वेष को पूरा करने के लिए दिया था, क्योंकि शिव सैनिक नेताओं के मुताबिक छगन भुजबल मानते हैं कि उन्हें शिवसेना जो छोड़ना पड़ा था वो केवल बाला साहब ठाकरे के कारण छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ राजनीतिक विद्वेषता के कारण गिरफ्तारी का आदेश पारित किया। बाला साहब ठाकरे राजनीति में उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से ज्यादा महत्व देते थे। इस अनदेखी को देखकर राज ठाकरे काफी खफा हो गए और उन्होंने शिवसेना 2005 में छोड़ दी थी। 2006 में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। उन्होंने अपने चाचा के सिद्धांतों पर चलते हुए उत्तर भारतीयों के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपनाया और मुंबई से ज्यादातर उत्तर भारतीयों को भगा दिया, जिसके बाद मराठियों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। वह भी हिंदुत्व के मुद्दे पे अब लगातार आगे आक्रामक तरीके से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के इजाजत के बगैर सत्ता की कुर्सी किसी के पास नहीं जा सकती थी। सीएम की कुर्सी का रास्ता मातोश्री के दरवाजे से होकर गुजरता था। बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मातोश्री में एक बार दर्शन देने जरूर आते थे और साथ में कुछ मुख्यमंत्री भी जब भी महाराष्ट्र जाते थे तो वे बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान पर मुलाकात करते थे। वहीं भारत के कुछ प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के दौरे पर होते थे तो वे मातोश्री का दौरा करना नहीं भूलते थे। 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई थी, बाला साहब ठाकरे की मृत्यु की खबर जैसे ही महाराष्ट्र में आग की तरह फैली, महाराष्ट्र की सारी दुकानें बंद हो गई और कल फैक्ट्रियां
पल भर के लिए थम सी गई। जनता अपने लोकप्रिय नेता को देखने के लिए किसी भी हालत में मातोश्री पहुंचने के लिए आतुर हो चुके थे। कहा जाता है कि जब बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा मुंबई की सड़कों से गुजर रही थी, उस समय महाराष्ट्र की सड़कों पर लाखों की भीड़ हो चुकी थी। महाराष्ट्र की जनता अपने लोकप्रिय नेता के अंतिम यात्रा में किसी भी तरीके से शामिल होना चाहते थे और एक झलक उनको देखना चाहते थे। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई तब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजा था और उस शोक संदेश में कहा था, महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के अतुलनीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शिवाजी के मैदान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाला साहब ठाकरे की अंत्येष्टि की गई थी। हिंदू समुदाय के लोग बाला साहब ठाकरे को प्यार से हिंदू सम्राट कहकर पुकारते थे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।